हेलो गाइस, वेलकम टू IT हब हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को MS वर्ड में पेज लेआउट टैब के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इसमें उपलब्ध सभी मेन्यूज़ के बारे में डेमो के साथ वन बाय वन दिखाऊंगा आपको, और ये भी शो करूंगा कि किस तरह से ये मेन्यूज़ आपके डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थीम से। थीम क्या होता है? ये आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट होता है उसके डिजाइन, कलर और फॉन्ट और इफ़ेक्ट जो होता है उसमें चेंजेस लाता है, और उसमें चेंज करने के साथ साथ ही आपका पूरा एक नया लुक देता है। तो कुछ थीम्स प्रीलोडेड आते हैं पेज लेआउट टैब में, तो उन थीम्स को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखते हैं। पहला है ऑफिस थीम। ये थीम जो होता है ये चेंज किस तरह से ला रहा है, क्लिक करने से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। एपेक्स दूसरा है, एपेक्स थीम। इसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये आपके टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज करने के साथ साथ कलर और साथ ही साथ उसके डिजाइन को भी चेंज कर रहा है। फ्लो थीम है अगला, ये ऑरिजिन थीम और पेपर थीम। इस तरह से बहुत सारे थीम्स यहाँ पर हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दिया है। इतने थीम्स प्रीलोडेड आते हैं आपके MS वर्ड में, और कुछ और थीम्स भी आप डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा, मोर थीम्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करके आप और भी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप थीम्स जो आपने अप्लाई किया उसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट थीम्स फ्रॉम टेम्पलेट, इस पर क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई थीम डाउनलोड करके रखा है उसको आप ब्राउज़ करना चाहते हैं, आपने फोल्डर में रखा है किसी, उसको ब्राउज करना चाहते हैं तो ब्राउज फॉर थीम पर क्लिक करके आप फोल्डर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसको ब्राउज कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल अपने डॉक्यूमेंट पर। ब्राउज करने के लिए आपको थीम सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना होगा। तो ये था थीम सेक्शन। थीम सेक्शन में अगर आपने कोई नया थीम डिज़ाइन किया है, कुछ लुक चेंजेस किए हैं, कलर्स आपने ऐड किए हैं, फॉन्ट्स ऐड किए हैं और इफ़ेक्ट्स ऐड किए हैं, और उसको आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप कभी और भी यूज कर पाएँ, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन। इस ऑप्शन का नाम है सेव करेंट थीम। इस ऑप्शन से आप उस थीम को सेव करके रख पाएंगे और फ्यूचर में अगर आप कभी भी यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कलर्स ऑप्शन का। कलर्स ऑप्शन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर ऑप्शन है। कलर ऑप्शन में कुछ प्रीलोडेड कलर्स मिलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जिसकी सहायता से आप कलर्स जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उनके कलर, या फिर आपने कुछ और ऐड किया है, जैसे आपने ऐड किया है अगर यहाँ पर हम एग्जांपल से देख लेते हैं, आपने ऐड किया है कुछ क्लिप आर्ट्स या कोई और चीज़ ऐड किया है, कुछ शेप्स ऐड किए हैं, तो आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप कैसे कलर चेंज करेंगे ये आप यहाँ पर कलर्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। कलर्स पर क्लिक करेंगे, वन बाय वन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं कुछ जो आपके MS वर्ड में आते हैं प्री डिफ़ॉल्ट, और इनका चेंज कर सकते हैं आप। और अगर आप खुद से कोई कलर थीम बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू थीम कलर्स पर क्लिक करके आप यहाँ से टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर डार्क 1, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर लाइट 2, इस तरह से आप बना सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं। टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हैं, और इस कलर थीम का जो आपने बनाया है इसका नाम लिख कर यहाँ पर, जैसे मैंने कस्टम 1 रखा है, और इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं फॉन्ट्स। ये फॉन्ट्स पूरे आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया कैम्ब्रिया फॉन्ट को, ये पूरे डॉक्यूमेंट पर ओवरऑल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से आप पूरे थीम वाइज आप पूरा एक फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट को अप्लाई करेगा, अफेक्ट करेगा और उसका पूरा फॉन्ट चेंज कर देगा। तो बहुत सारे फॉन्ट जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर न्यू थीम फॉन्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हेडिंग के लिए कौन सा फॉन्ट बनाना चाहते हैं, बॉडी के लिए कौन सा फॉन्ट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और
उसको सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग फॉन्ट आप कितना रखना चाहते हैं, बॉडी फॉन्ट कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पर नेम राइट करके सेव पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा और उसको आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट के आपके पूरे डॉक्यूमेंट को प्रभावित करेगा। आगे है इफेक्ट आप देखेंगे तो ऑफिस इफेक्ट, अपेक्स इफेक्ट, एस्पेक्ट इफेक्ट, इस तरह के इफेक्ट्स प्रीलोडेड आते हैं। इनको आप यूज करके इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा जो सेक्शन है वो आप देखेंगे तो अगला सेक्शन है पेज सेटअप सेक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेज सेटअप सेक्शन है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं उसके चारों तरफ कितना स्पेस छूट रहा है, वाइट स्पेस जो ब्लैंक स्पेस छूट रहा है उसी को हम पेज मार्जिन बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज मार्जिन होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल पेज मार्जिन होता है। अगर आप उसको करना चाहते हैं, बहुत कम पेज मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो आप नैरो कर सकते हैं। मॉडरेट ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं, वो अपर साइड में ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं और बॉटम साइड में ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं और साइड्स में आप कम छोड़ना चाहते हैं तो आप मॉडरेट का यूज कर सकते हैं। वाइड बहुत ज़्यादा आप छोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहते हैं चारों साइड्स में तो आप वाइड का यूज कर सकते हैं। और मिरर्ड एक आता है, ये दोनों तरफ उतना ही स्पेस छोड़ेगा, 2 पेजेस में उतना ही स्पेस छोड़ेगा जितना आपने इसमें सेट किया होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा ये नॉर्मल है, नॉर्मल मार्जिन है। अगर मैं नैरो करूँगा तो नैरो में देखिए हमारा स्पेस जो है साइड में वो आप देखेंगे, अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस अभी इतना ही छूट रहा है नैरो करने पर। और अगर मैं इसको नैरो की जगह पर इसको मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ तो इतना स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। इसको अगर हम वाइड कर दे रहे हैं तो स्पेस और भी ज़्यादा हो जा रहा है, इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट दूसरी साइड से कट हो जा रहा है। तो हम इसको अभी नॉर्मल ही रखेंगे और नॉर्मल रखेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। A4 साइज़ पेपर में प्रिंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे अगर आप कोई भी कस्टम मार्जिन यूज करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ से अपना मार्जिन कस्टमाइज कर सकते हैं। मार्जिन कस्टमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले टॉप में आप कितना मार्जिन स्पेस छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वन बाय वन इसको घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं एरोज़ की सहायता से। और लेफ़्ट में आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं ये भी घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। गटर स्पेस कितना रखना चाहते हैं, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। और बॉटम में मार्जिन आपका कितना रहेगा ये भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। राइट में मार्जिन कितना रहेगा ये भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप एरोज़ की सहायता से कर सकते हैं या डायरेक्टली आप बैक स्पेस की प्रेस करके इसको डिलीट करके आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। गटर पोजीशन आप कहाँ पर रखना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप गटर पोजीशन जहाँ पर रखना चाहते हैं, आप लेफ़्ट में रखना चाहते हैं या टॉप में रखना चाहते हैं, ये दिस इज़ योर चॉइस। आप जहाँ पर रखना चाहते हैं गटर स्पेस वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब पेज ओरिएंटेशन की बात आती है। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, आपका पेज किस तरह से है। सपोज दैट आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका पेज इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से नीचे की साइड जा रहा है, आपका पेज इस तरह से है तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। इस पेज को पोर्ट्रेट मोड बोला जाता है। और अगर आपका पेज इस तरह से है तो इसको बोला जाता है लैंडस्केप मोड। तो आपको ये सोचना होगा कि आप जो डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं वो लैंडस्केप मोड में टाइप कर रहे हैं या पोर्ट्रेट मोड में टाइप कर रहे हैं। अगर आप लैंडस्केप मोड में टाइप कर रहे हैं तो लैंडस्केप मोड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में टाइप कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। पेजेस, आप इस पेज को मिरर मार्जिन रखना चाहते हैं, बुक फोल्ड करना चाहते हैं या नॉर्मल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, जिस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली अगर आप प्रिंटर से एक एक पेज 1 बाय 1 निकालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रखिए। अगर बुक को निकालना चाहते हैं बुक फोल्ड पर क्लिक करके आप इस पर कर सकते हैं। मिरर मार्जिन भी कर सकते हैं आप। और इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू सेक्शन में आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और प्रीव्यू देखने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप ये जो सेटिंग्स आपने चेंज किए हैं
ये आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस केवल इसी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सेटिंग्स आपने चेंज कर दी है और आपको पता नहीं है कि आपने क्या सेटिंग्स चेंज किया है और आप पुरानी सेटिंग्स वापस लाना चाहते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करिए, सेटिंग्स वापस से आ जाएंगी, यस पर क्लिक करते। तो ये था पेज कस्टम मार्जिन। इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पेपर का ऑप्शन है। पेपर साइज आप कौन सा यूज कर रहे हैं, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एक्सक्लूसिव, कौन सा पेपर आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसको पेपर टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं A4 साइज़ पेपर, तो A4 साइज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। होल डॉक्यूमेंट, प्रिंट ऑप्शन भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रिंट किस तरह से करना चाहते हैं, डिस्प्ले कैसे होगा आपका प्रिंटर, और लेआउट पर जाकर आप सेक्शन स्टार्ट, न्यू पेज से सेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट ऑड इवन, इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हेडर कितने सेंटीमीटर पर रहेगा, फुटर कितने सेंटीमीटर पर रहेगा, पेज अलाइनमेंट किस तरह से रहेगा, वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरह से रहेगा, टॉप में रहेगा, सेंटर में रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा, बॉटम रहेगा, ये किस तरह से आप करना चाहते हैं, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। और इसका प्रीव्यू आप यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन में देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करके आप सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। आगे सेम वही सेटिंग आती है, लेकिन थोड़ा नए अंदाज में आती है। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन समझते हैं। ओरिएंटेशन मैंने जैसा कि बताया था, पेज किस टाइप का है आपका, किस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये आप पेज ओरिएंटेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा जो पेज ओरिएंटेशन है, आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट मोड है। अगर मैं पेज ओरिएंटेशन अपना लैंडस्केप करूं तो मेरा पेज इस तरह से हो जाएगा। तो अधिकतर हम पोर्ट्रेट मोड में ही यूज करते हैं। इसके बाद हम पेज साइज भी चूज कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। पेज साइज हमारा कौन सा है, किस तरह के पेज पर हम प्रिंट करना चाहते हैं। अभी जो पेज साइज ज़्यादातर यूज किया जाता है वो A4 साइज यूज किया जाता है। लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एक्सक्लूसिव, A3, A4, A5 इस तरह के कुछ पेपर साइजेस हैं। अगर आपको पेपर साइजेस ये सभी नहीं मिल रहे हैं तो आप मोर पेपर साइजेस पर क्लिक करके आप खुद से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वही सेटिंग है जो मैंने आपको मार्जिन सेक्शन में बताया था, ये वही सेटिंग्स ओपन हो जा रही हैं। आगे आप देखेंगे तो कॉलम सेक्शन आपको दिखाई देगा। आप किस तरह से कॉलम रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आप 2 कॉलम्स रखना चाहते हैं तो 2 कॉलम्स भी रख सकते हैं इस तरह से। अगर आप 1 कॉलम रखना चाहते हैं तो 1 कॉलम में आपका टेक्स्ट राइट हो जाएगा। अगर आप 3 कॉलम रखना चाहते हैं तो 3 कॉलम आप रख सकते हैं। लेफ्ट में रखना चाहते हैं लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रखना चाहते हैं राइट में रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मोर सेटिंग, और भी ज़्यादा सेटिंग्स आपको और भी अधिक तरह के सेटिंग्स दिखाई दिए जाएं, तो आप मोर कॉलम्स पर क्लिक करके यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपकी कॉलम की विड्थ कितनी रहेगी, स्पेसिंग कितनी रहेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस सेटिंग को आप कितने पेजेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पर या किसी एक पर्टिकुलर पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। आगे हम देखते हैं एक सेटिंग है ब्रेक। ब्रेक का मीन्स होता है आप पेज को कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, अलग कहाँ से करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है हमारा यहाँ से अलग हो जाए, इसका एक सेक्शन अलग हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पेज सेक्शन पर जाऊँगा, ब्रेक सेक्शन पर, और यहाँ से पेजेस पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ से हमारा ये पेज ब्रेक हो गया है, आप देख सकते हैं अलग हो गया है, एक नया पेज आ जाता है ऐड होकर। और इसको अंडू करने के लिए Ctrl+Z की का प्रयोग कर सकते हैं आप। और इसी में आप देखें कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, इस तरह से कई और भी सेटिंग्स हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर्स, लाइन नंबर्स में आप कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स रख सकते हैं, रीस्टार्ट ईच पेज भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस तरह से आप लाइन नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी, कितनी लाइंस रहेंगी, ये सभी सेटिंग्स आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे है हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स आप नन अभी ये ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं, हाइपर नेशन ऑप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं वाटर मार्क क्या होता है। वाटर मार्क में आप चाहते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो कोई चोरी ना कर पाए, तो उसके पीछे आप एक वाटर मार्क लगा सकते हैं।
वाटरमार्क लगाने के लिए आपको वाटरमार्क सेक्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट और प्री लोडेड वाटरमार्क्स हैं, जैसे डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। इस तरह से आप वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। जब आप वाटरमार्क यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेज पर डू नॉट कॉपी एक छोटा सा हल्का सा लिखकर आ गया होगा। आप देखेंगे तो उसकी ओपेसिटी बहुत ही कम रहती है, लेकिन वो दिखाई देता है जिससे कोई कॉपी ना कर पाए। यहाँ पर आप चाहें तो अपना डिफ़ॉल्ट आइकॉन जो आप करना चाहते हैं कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कस्टम वाटरमार्क अगर लगाना चाहते हैं तो आप कस्टम वाटरमार्क में कोई टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट यूज करने के लिए आपको टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करना होगा। टेक्स्ट में आप अपना जो टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमेज या पिक्चर का वाटरमार्क लगाया जाए तो आप सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके पिक्चर चूज कर लीजिए जिसका आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे ये वाटरमार्क आपका लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाटरमार्क अभी आ गया है। और कोई अगर वाटरमार्क आपने डॉक्यूमेंट पर लगाया है और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करके आप उस वाटरमार्क को रिमूव भी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन पर। अगला जो सेक्शन है वो है हमारा पेज कलर। पेज कलर क्या होता है? आपका अभी पेज आप देख रहे होंगे जो डॉक्यूमेंट के लिए हमने पेज लिया है वो वाइट कलर का है। इसको आप अगर चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्थात MS वर्ड देता है। पेज चेंज करने के लिए आपको सिंपली पेज कलर पर क्लिक करना है और अपना जो आप भी कलर चाहते हैं वो आप कलर अपना चूज कर सकते हैं। यहाँ से कुछ शेडिंग्स दी हुई हैं, आप इसमें से कलर चूज कर सकते हैं। नो कलर, अगर आप कोई कलर नहीं चाहते नो कलर पर क्लिक करें। अगर आपको इसमें से कोई कलर्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप मोर कलर्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी कलर आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको कलर्स की कुछ RGB लाइट्स दिख जाएंगी, कलर्स दिख जाएंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा चेंज नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। मोर कलर्स, यहाँ से आप क्लिक करेंगे ओके तो ये ऐड हो जाएंगे और ये देखिए अभी हमारा कलर चेंज हो गया है। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, वाइट रखना चाहते हैं तो आप पेज कलर पर फिर से जाएंगे और नो कलर्स पर क्लिक कर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर कैसे लगाया जाता है? बॉर्डर जो होता है वो पेज के चारों तरफ लाइंस या फिर ड्राइंग्स आप लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर्स आप चूज कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कस्टम बॉर्डर्स भी हैं और कुछ आप इसमें से प्री डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स भी होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे नन अभी है, कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। बॉक्स बॉर्डर्स भी हैं, शैडो बॉर्डर हैं, 3D बॉर्डर्स हैं और कस्टम बॉर्डर्स हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन। अगर आप यूज करना चाहते हैं 3D बॉर्डर्स तो आप 3D बॉर्डर पर क्लिक करिए और यहाँ से आप 3D बॉर्डर्स चूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने चूज कर लिया। इसका कलर आप रखना चाहते हैं ऑटोमेटिक है, अभी इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कर दिया है कलर। और विड्थ आप इसकी चेंज कर सकते हैं, 3 पिक्सल्स है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आर्ट आप अगर चाहें तो ये आर्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं आर्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर और आर्ट के भी ऑप्शंस हैं और इसको अप्लाई करने के बाद आप चाहते हैं कि दिस सेक्शन, मतलब इसी पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं दिस सेक्शन, फर्स्ट पेज पर केवल अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट पेज ओनली, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, दिस सेक्शन और जो है आप फर्स्ट पेज को छोड़कर बाकी सभी पेजेस पर करना चाहते हो तो इसको, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और होल डॉक्यूमेंट पर, पूरे डॉक्यूमेंट पर करना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये आपके बॉर्डर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है इंडेंट और स्पेसिंग का। एक के बाद इसको भी समझते हैं, एक के बाद एक। इंडेंट क्या होता है? इस तरफ से हमारा कितना स्पेस छूट रहा है लेफ़्ट और राइट की तरफ से, ये हम इंडेंट बोलते हैं इसको। लेफ़्ट की साइड से अभी हम 0 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं। अगर आप इसको घटाना बढ़ाना चाहें तो देखिए, जैसे ही मैं इंडेंट अपना लेफ़्ट साइड में इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे ही जो स्पेस है ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको डिक्रीज करूँगा इंडेंट तो हमारा जो
स्पेस है वो भी डिक्रीज होगा। राइट साइड से भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो स्पेस इंक्रीज होगा, अगर आप डिक्रीज करेंगे तो स्पेस वो डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप इंडेंट भी चेंज कर सकते हैं, जिसको अभी मैं 0 सेंटीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको कर दे रहा हूँ। स्पेसिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो बिफोर, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्पेसिंग बिफोर आप चेंज कर सकते हैं, कितना स्पेस होना चाहिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में। और यहाँ पर आफ्टर में भी आप आफ्टर में बाद में कितना स्पेस होगा ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 PT रहता है, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 PT भी कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड बैक, ये अभी हाईलाइट नहीं, क्योंकि ये सेटिंग्स जो ये मेन्यूज़ हैं ये पिक्चर के लिए है और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी ऐड करके रखा है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये पोजीशन जो था ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पोजीशन जो आप पिक्चर की रखना चाहते हैं वो कहाँ पर रखना चाहते हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट रखना चाहते हैं इसको पोजीशन। इन लाइन विद टेक्स्ट क्या होता है, अभी जो पोजीशन है ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। और अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग इस तरह से रख सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर इस ऑप्शन पर इस तरह से आपका इमेज जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो 1 बाय 1 आप इस तरह से 1 बाय 1 आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सा इफ़ेक्ट क्या क्या अप्लाई हो रहा है। और आप जान सकते हैं कि आप कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस, तो किस तरह से आपका इमेज वो पर्टिकुलरली परफॉर्म करेगा और वो उसका डिज़ाइन आपके सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी कुछ एडवांस लेआउट और इसमें रैपिंग का सिस्टम करें तो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग भी आती है मोड लेआउट ऑप्शन। मोड लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करके आप और भी अधिक सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो रैपिंग स्टाइल्स दिए हुए हैं, जैसे स्क्वायर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम और बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट क्या होता है, आपका जो इमेज होता है वो बिहाइंड द टेक्स्ट पीछे टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, ये आपका जो टेक्स्ट होता है वो उसके ऊपर जो आपका इमेज होगा वो आ जाएगा। इन लाइन विद टेक्स्ट क्या होगा, इसमें ऊपर और नीचे की तरफ आपका टेक्स्ट होता है और बीच में आपका इमेज आता है। इस तरह से आप इसको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, आपका इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो टेक्स्ट से कितना होगा ये इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं लेफ़्ट, राइट और बॉटम में कितना होगा। अप्लाई करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने किया था उसको मैं कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट की जगह कुछ और कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट, अभी हमारा जो इमेज है वो पीछे चला गया। मैंने यहाँ पर सेटिंग चूज़ किया था, ये सेटिंग मैंने चूज़ किया है और यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा जो इमेज है वो पीछे की साइड चला गया है, उसका लेयर लास्ट में हो गया है। इसको अगर आप सामने लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सामने आ जाएगा इमेज जो है हमारा। और ब्रिंग टू फॉरवर्ड पर क्लिक करके भी आप सामने ला सकते हैं। ब्रिंग टू बैक इस पर क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। अभी मैं इसको सामने ही रख रहा हूँ। अलाइन आप किस तरफ करना चाहते हैं, अलाइन टू सेंटर या बैक किस तरफ आप करना चाहते हैं। अलाइन का मतलब होता है आप बगल साइड में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आप रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं, ये आप किस तरफ रखना चाहते हैं ये इसके लिए होता है। और अभी जो अलाइन किया गया, अलाइन टू मार्जिन पर मैंने सेलेक्ट किया है और इसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट राइट 90 डिग्रीज़ आप इमेज को रोटेट करने के लिए सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। जिस तरफ आप सेटिंग्स का यूज करेंगे उस तरफ ये रोटेट होंगे। अगर आप कुछ ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जो अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आप मोड सेटिंग रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हैं। और अल्ट टेक्स्ट में इसका अल्टरनेटिव जैसे KKPNG है तो इसका मैं नेम चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं नेम राइट कर दे रहा हूँ और इसका आप यूज कर सकते हैं। नेम भी जो इमेज है उसका राइट कर सकते हैं। तो ये था एक ट्यूटोरियल आपका पेज लेआउट सेक्शन का जो MS वर्ड में होता है। आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।